बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दासमत ग्राफी एंड एक नई वीडियो के ऊपर आप सभी को वेलकम करता हूं। और इस वीडियो के ऊपर हम मुकम्मल डिटेल में बात कर लेंगे डॉट ई पास स्कॉलरशिप 2027 इस वक्त ओपन हो चुकी है और उसके लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और तरीक़ाकार क्या होती है उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, और डेडलाइन के हवाले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंटेशन, यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर अप करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। वीडियो अगर पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, आगे दोस्तों के साथ ये लाजमी शेयर कर दे ताकि वो लोग भी इस वीडियो से भरपूर फायदा उठाएं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज डॉट ई पास स्कॉलरशिप। डॉट ई पास स्कॉलरशिप जो है एक बड़ी स्कॉलरशिप है जो जर्मनी की तरफ से, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं, यंग लीडर्स जो होते हैं, उनके लिए जो स्कॉलरशिप हर साल अनाउंस की जाती है। और वो लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ जो है इस स्कॉलरशिप को देते हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल इसका मकसद ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके जो प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको ये अच्छे तरीके से ट्रेन करेंगे। वो जब ट्रेन होंगे वापस अपने मुल्क में आके अपने मुल्क के डेवलपमेंट अच्छे खासे अपने किरदार अदा करें। आगे बात कर लेते हैं कि व्हाट डज द स्कॉलरशिप कवर्स, यानी स्कॉलरशिप में कौन कौन सी चीज़ें कवर अप की जाती है। जब आपका सिलेक्शन होता है तो उस स्कॉलरशिप के लिए जो ये चीज़ें आपको मिल जाती है, फुल ट्यूशन फीस आपको दी जाती है, उसमें कोई ट्यूशन फीस आपसे नहीं ली जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिया जाता है, मंथली स्टाइपेंड आपको दी जाती है, साथ में आपको फैमिली अलाउंस भी आपको दिया जाता है। ठीक है जी, अगर आप फैमिली को भी लेके जाना चाहते हो तो आप अपने फैमिली को अगर लेके जाना चाहते हो उसका अलाउंसेस भी आपको इस स्कॉलरशिप में को दी जाती है। ये एक बिल्कुल फ्री एंड फुल स्कॉलरशिप है, उसमें किसी किस्म की फीस आपको देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। हु कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो इस स्कॉलरशिप से यानी डेवलपिंग कंट्रीज से है, जो डाट से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो लोग इस स्कॉलरशिप की अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री कंप्लीट है, वो रिकग्नाइज्ड है, तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना लाजमी है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब आईएलटीएस टॉफल की भी ज़रूरत होती है। अगर सम केसेस अगर यूनिवर्सिटी आपको चाहता है तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप अगर आपने किया है आईएलटीएस टॉफल तो आप उसको भी सबमिट करेंगे। आपने ये चेक करना होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके कौन कौन सी उस यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायर्ड है, उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने अप्लाई कर देने। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताया जनरली हर एक स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी होती है। विच यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेटेड, यानी उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, उनका ये यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट जो है ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ है उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम आप 3 कोर्सेज उन यूनिवर्सिटीज़ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप एक यूनिवर्सिटी में तीन कोर्सेज सेलेक्ट करें, चाहे आप हर एक यूनिवर्सिटी से एक कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। हाउ टू चूज़ द राइट यूनिवर्सिटी। सही यूनिवर्सिटी को किस तरीके से हम सेलेक्ट कर, रैंडम तरीके से आपने अप्लाई नहीं करना है, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट करना है। यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कोर्स होना लाजमी है और अपने कोर्स से रिलेटेड आपने फील्ड आपने सेलेक्ट करना है, तब जाके आपकी जो एप्लीकेशन जो है उसमें सक्सेस होगा। वो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करना है जो कि आपकी कोर्स से रिलेटेड हो, एक्सपीरियंस के साथ तो वो फील्ड जो है आपकी वो कोर्स जो आपकी फील्ड के साथ भी रिलेटेड हो और आपके कैरियर गोल के साथ भी रिलेटेड हो। और आपने देखना होता है इंग्लिश रिक्वायरमेंट को भी चेक करना होता है। अगर आपने आईएलटीएस टॉफल नहीं किया है तो ऐसी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें आईएलटीएस टॉफल की ज़रूरत होती है। और कोर्स करिकुलम को भी आपने चेक करना होता है, कौन सी कोर्स के लिए अप्लाई कर देना है और कौन सी कोर्स आपके लिए बेस्ट है जो आपके बैकग्राउंड के साथ मैच करता है। नेक्स्ट आता है स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन का जो प्रोसेस। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है सिंपल और सादा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, डॉट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उनके ऊपर जाएंगे, उनका लिंक आपको इसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनका ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट करेंगे। डाउनलोड द लिस्ट ऑफ एलिजिबल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। ये कोर्स आप ये जो चीज़ आपने डाउनलोड करना है, स्क्रीन के ऊपर भी आपको नज़र आ रही है लेकिन ये थोड़ा सा आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपने उसके ऊपर यानी उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके इसको डाउनलोड करके आप चेक करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ उसमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ एक साइड में दिया होता है, साइड में आपका कोर्स, लैंग्वेज, मीडियम ऑफ लैंग्वेज और साथ में कौन सी कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी में है, तो सिंपली आप इसको देख सकते हैं। तो बाद तीसरा काम आपने करना है चूज कोर्स दैट रिलेटेड टू योर बैकग्राउंड। ऐसी कोर्स आपने सेलेक्ट करना है, ऐसी यूनिवर्सिटी को अंदर आपने सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी बैकग्राउंड के साथ वो मैच करे। इसके बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट जो भी है उसको आप सही तरीके से रीड करेंगे, केयरफुली सब कुछ सही तरीके से उसको रीड करने के बाद उसके बाद आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर आपको बताए गए हैं, जनरली वो क्या होते हैं कि डॉट एप्लीकेशन फॉर्म होता है, चेकलिस्ट होता है
और साथ में सीवी होती है, मोटिवेशन लेटर, डिग्री सर्टिफिकेट्स, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर एंड इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट यानी आईएलटीएस या टॉफल जो होती है उनका जो सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, पासपोर्ट कॉपी की ज़रूरत होती है। ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको अपने साथ रेडी करेंगे, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी होती है। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके देखेंगे इसके अलावा और कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स वो चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें रेडी करके आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को भेजना है, ठीक है। अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपने जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, आपने डायरेक्ट डॉट को अप्लाई नहीं करना है, आपने सीधा-सीधा यूनिवर्सिटी को जब आप सेलेक्ट करेंगे, जो सा यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें आप यूनिवर्सिटी को भेज देंगे। जब यूनिवर्सिटी ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर वो डॉट आपको नॉमिनेट करेगा डॉट के लिए, फिर आगे आपका जो स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है वो उधर से स्टार्ट होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाते हैं, कुछ एप्लीकेंट जो कर बैठे हैं, वो चीज़ें आपने नहीं करना है, वो कॉमन मिस्टेक क्या होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे जो होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। उसमें सबसे पहला मिस्टेक ये होता है कि वो इग्नोर कर जाते हैं कि अपने वर्क एक्सपीरियंस को वो इग्नोर करते हैं। वीक जो पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर होता है उसको स्ट्रांग नहीं करते हैं और उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना मोटिवेशन लेटर जब आप लिखते हो, जो कोर्सेज आप सेलेक्ट करते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस में होते हैं, तो उसमें सही तरीके से उसको बता दें फर्स्ट चॉइस क्यों है, सेकंड चॉइस आपका सेकंड चॉइस आपने इसको सेकंड चॉइस में क्यों रखा। इस तरीके से आपने सही तरीके से उसको अपने पर्सनल स्टेटमेंट या मोटिवेशन लेटर में आपने सही तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। सारे एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं अनरिलेटेड फील्ड्स के लिए अप्लाई करते हैं, जो इसका फील्ड ही नहीं होता है। ऐसे फील्ड के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपके रिजेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे कोर्स के लिए से अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी आपके जो बैकग्राउंड के साथ वो सही तरीके से मैच कर। एप्लीकेंट जो ये मिस्टेक भी करते हैं, जो मिसिंग डेडलाइन को मिस कर जाते हैं, डेडलाइन के बाद वो अप्लाई करते हैं, तब भी वो उसका जो उसको रिजेक्ट किया जाता है। आप हमेशा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर जाके उनका डेडलाइन हमेशा चेक करें और वो डिपेंड करता है हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि आपने इनकम्प्लीट जो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करते हो, तो इनकम्प्लीट जो डॉक्यूमेंट होते हैं तो इसकी वजह से भी आपका जो एप्लीकेशन जो है उसको रिजेक्ट किया जाता है। हमेशा कंप्लीट एंड एक्यूरेट जो सही अथेंटिक जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो चीज़ वो मांगी है उसके मुताबिक जब आप अप्लाई करते हो तो आपकी सिलेक्शन का चांस 100% होती है। कि आप स्कॉलरशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, जब आपको पता चल गया कि स्कॉलरशिप ओपन हो गया, तब से आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है। साथ साथ आपने जो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करते हो उस यूनिवर्सिटी को सही तरीके से रीड करो, उसका रिसर्च सही तरीके से करो, कौन से उसमें दिए गए हैं, कौन से फील्ड्स के लिए आप अप्लाई करते हो। इस तरीके से यूनिवर्सिटी को आपने सही तरीके से आपने रीड करना है। रीड करने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है उधर से, फिर इसको आप अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर आप ऐड करेंगे तो आपके चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। मोटिवेशन लेटर के ऊपर का अच्छा खासा काम कर दे रहे हैं, क्योंकि मोटिवेशन लेटर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको देखकर आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन हो जाती है, ठीक है। जब आपका मोटिवेशन लेटर स्ट्रांग हो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करते किया हो, आपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताए हो, आप अपनी एंड वॉलंटियर चीज़ों के बारे में बताए हो, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठा करके आपने उसमें लिखते हो, मोटिवेशन लेटर जो होती है वो स्ट्रांग होती है। वो 2 पेजेस से ज़्यादा आपने नहीं लिखना। कभी भी आपने दूसरे लोगों की जो एप्लीकेशन जो होते हैं उसको आपने कॉपी नहीं करना है। मीन्स टू से कि आपने कभी भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे एप्लीकेंट होते हैं जो कि दूसरे लोगों के पर्सनल स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर ऐसा कर लेते हो तो फिर आपका रिजेक्शन पक्का है। लेकिन दूसरे लोगों की पर्सनल स्टेटमेंट या दूसरे लोगों की जो एप्लीकेशन जो है उसको उससे आइडिया ले सकते हो, लेकिन उसको आप कॉपी नहीं कर सकते। आप अप्लाई करते हो, जो भी इंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी देता है उस इंस्ट्रक्शंस को, उन हिदायत को आपने सही तरीके से फॉलो करना है। जब ये सारी चीज़ें आप सही तरीके से एक्यूरेटली एंड अथेंटिकली जब आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप एक और स्कॉलरशिप जो अभी सुमित स्कॉलरशिप जो है वो भी अभी इस वक्त ओपन है और 31 जुलाई उसके लिए लास्ट डेट है। उसका लिंक जो मैंने उसका जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो चीज़ें हैं मतलब हमलेट और ई-पास स्कॉलरशिप थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है, ठीक है। उसमें ये होता था कि आपने सिर्फ 2 कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें यानी ई-पास स्कॉलरशिप के लिए उसमें 3 कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। उसमें आईएलटीएस के रिक्वायरमेंट थोड़ा सा कम होते थे, उसमें आईएलटीएस के रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। आपने यूनिवर्सिटी के ऊपर जाके हर एक चीज़ को बड़े बारीकी से देखना है, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, आईएलटीएस की ज़रूरत है या नहीं है, या सिंपली आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर आपको ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ एक शॉर्ट वीडियो था रिलेटेड टू ई-पास स्कॉलरशिप 2027। आई होप पसंद आया होगा और स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू ई-पास स्कॉलरशिप आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो और उसका जो भी लिंक है जितने भी है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एंड हम मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना भी ख्याल रखेगा और चैनल का भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।